On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. रूमर्स ने ये स्प्रेड धीरे धीरे कर दिया था कि किंग जल्दी सिटीजन्स के ऊपर फायर कर देगा, तो इसलिए कुछ 7,000 मैन और वुमेन ने टाउन हॉल के सामने गैदर हो गए और कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ दी थी। फिर उन्होंने बेस्टाइल को उड़ा दिया, जो कि सिटी के ईस्टर्न पार्ट में था, जहाँ पे उन्होंने कुछ अम्यूनिशन जो जमा इकट्ठा बारूद देखा। वहाँ पे उन लोग हिस्टोरियंस को पता चला कि ब्रेड का प्राइस रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन ये क्यों और कैसे हुआ, तो चलिए जानते हैं। तो 1774 में जब लुई 16 बर्बन फैमिली का वहाँ का राजा बना, उसने फ्रांस का थ्रोन असेंड किया और वो 20 साल का था जब उसने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से विवाह किया। तो ये हम बात करते हैं। फिर इसके बाद जो नया राजा आया उसने एक एम्प्टी ट्रेजरी देखी और ये नतीजा था लंबे समय के वार का, जिसने लुई 16 और जो अमेरिका वो ब्रिटेन के और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ चल रहा था, तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी लुई 16 ने, ब्रिटेन जो उनका एनिमी था उससे छुटकारा पाने के लिए। अब हम जो वार था उसने पहले से 1 मिलियन लीवर कर्ज उस पर डाल दिया था, फिर इसके बाद 2 मिलियन लीवर ये और राइज कर दिया। अब जो स्टेट को क्रेडिट देते थे जो लेंडर्स, उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करने स्टार्ट कर दिए थे लोन्स में, तो फ्रेंच गवर्नमेंट इसको पे करने के एबल नहीं हो पाई थी। तो अब गवर्नमेंट को एक टैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए फोर्स करने जाने लगा, लेकिन फ्रेंच सोसाइटी 18वीं सेंचुरी में 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे और सिर्फ 3rd स्टेट के मेंबर्स ही पैसे देते थे। अब यहाँ पे एक टर्म है ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम बताता है फ्रांस बिफोर 1789। यहाँ पे पीजेंट 90% थे, लेकिन लैंड सिर्फ 40% थे उनके पास, नोबल्स 10% थे बट लैंड 60% थे। वहाँ पे पहला और दूसरा स्टेट यानी नोबल्स एंड क्लर्जी कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस बर्थ से एंजॉय कर रहे होते थे, जैसे वो टैक्स नहीं देते थे और इवन वो खुद ही टैक्सेस 3rd स्टेट के मेंबर्स से कलेक्ट करते थे, उनको ये फ्यूडल प्रिविलेज दिए गए थे। पॉपुलेशन फ्रांस में धीरे धीरे ग्रो हो रही थी और ये स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव होने का स्ट्रगल। अब पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में 28 मिलियन थी। इस वजह से जो डिमांड थी वो प्रोडक्शन से प्रोड्यूस से पेस नहीं रख रही थी और यही कारण है कि क्यों ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ हुआ। जो आपकी बुक में क्वेश्चन भी बन जाता है कि वाई द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी इंक्रीजेज रैपिडली। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूस तो उतना ही है, लैंड तो उतनी है, जो लैंड सेम है तो प्रोड्यूस भी उतना ही हो सकता है। तो प्रोड्यूस जब मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, तो आपका जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे कि लोगों को ख़रीदारी की बहुत समस्याएं होंगी, ब्रेड नहीं खरीद नहीं पाएंगे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। तो इस वजह से जो ब्रेड का प्राइस था वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, हमने शुरू का एक रीज़न जान लिया। यहाँ एक चीज़ जो आप इस टॉपिक के आपको मतलब पहले ही जान लेना चाहिए था, वो ये था कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1701 से स्टार्ट हो रहा है ये 18th सेंचुरी। ये 1801 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 1801 से 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गया। तो 18th सेंचुरी इन लेट 18th सेंचुरी मतलब कि 1800s आने वाला होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1774 की। 1774 में ये सब हुआ था, ठीक है। सारी चीज़ें कंटिन्यू कर रही थी धीरे धीरे और मतलब फ्रांस की इकोनॉमिक स्थिति ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पे जैसे कि जो फ्रांस था उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरे में 3 पार्ट्स थे, जिसमें पहले थे बिग बिजनेसमैन्स, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स, यानी कि बड़े बड़े व्यापारी, मर्चेंट्स, कोर्ट के जो ऑफिशियल्स होते थे और जो वकील होते थे। दूसरे में पीजेंट्स और आर्टिशंस थे, यानी किसान और जो आर्टिशंस मतलब जो उनके पास स्पेशल स्किल्स होती थी, वो अलग अलग चीज़ें करते थे। और तीसरे में बेचारे स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे और सर्वेंट्स थे, मतलब ऐसे पीजेंट्स जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, जो वो दूसरों की लैंड में जाके करके कल्टीवेट करते थे। सर्वेंट्स यानी नोबल्स के सर्वेंट्स और किंग्स के सर्वेंट्स, यू कैन से। अब यहाँ पे आपको बुक में एक पिक्चर दी हुई है जहाँ पे जिसका टाइटल है स्पाइडर एंड द फ्लाई। स्पाइडर यहाँ पे कौन है? स्पाइडर ये नोबल या फिर फर्स्ट या सेकेंड स्टेट का कोई मेंबर है जो कि बैठा हुआ है आराम से।
फ्लाई कौन है जो कि इसके जाल में फंस चुकी है कि फर्स्ट स्टेट का मेंबर है जो कि लाता जा रहा है, और ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ये फर्स्ट या सेकंड स्टेट का मेंबर ये लेता जा रहा है। ग्रेन्स का इतना बड़ा बैग रखा हुआ है, लेकिन अभी भी उसको मतलब संतोष नहीं है कि मेरे को मिल गया। नहीं, यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए हैं वहाँ की लैंग्वेज में, उनके बारे में मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कोई सिंपैथी नहीं थी इन लोगों को दूसरे लोगों के थ्रू। अब यहाँ पे एक स्टेज आता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है? तो सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है जब बैड हार्वेस्ट होता है। बैड हार्वेस्ट होता है तो ग्रेन का स्कार्सिटी होने लगता है, मतलब कि ग्रेन का कमी होने लगता है, तो जो फूड प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो जो गरीब लोग थे अब वो खाना नहीं खरीद पाएंगे, ब्रेड जो था वहाँ के स्टेपल डाइट वो नहीं खरीद पाएंगे, तो डेथ्स ज़्यादा होंगी, तो फूड रायट्स होंगे, वीकर बॉडीज़ होंगी तो डिसीज़ एपिडेमिक्स होगी। डिसीज़ एपिडेमिक्स ये बहुत अच्छा वर्ड है। डिसीज़ एपिडेमिक्स को आप सिंपली कह सकते हैं कि बीमारियां होंगी लोगों को, तो डेथ्स बहुत ज़्यादा होंगी। जब बहुत ज़्यादा डेथ्स होने लगती हैं किसी कंट्री में रेवोल्यूशन के थ्रू या फिर नॉर्मल, अब यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें चल रही थी लेकिन अचानक से ऐसा रेवोल्यूशन आ गया, तो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स होंगी। और यही इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ जो इतनी लंबी सीरीज़, इतनी लंबी चेन के बाद ये जो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स नाम का टाइटल लिया हुआ है, यही होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये सिर्फ खाने की कमी से नहीं होता है, ये बहुत सारी इसकी कॉजेज़ होते हैं, रीजंस होते हैं, लेकिन सबसिस्टेंस क्राइसिस वही होता है कि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब इसका चेन जो शुरू से दिया हुआ है वो तो हार्वेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब ये फूड ग्रेन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अभी हाल, ठीक है। तो बैड हार्वेस्ट हो रहा है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो रहा है। तो जब जैसे अब आम गर्मी के सीज़न के, अब उनको ठंडियों के सीज़न में बेचा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, फूड प्राइसेस बढ़े और अब पुअरेस्ट नहीं खरीद सकते थे। तो दिस वॉज द नॉट होल द होल चैप्टर, ये था पार्ट फर्स्ट। तब तक के लिए बाय।